ममता बनर्जी तेजस्वी यादव को घेर देना, ये कहाँ तक उचित है? तेजस्वी यादव घबरा के ये कह देना कि देश का प्रधान करवाया है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया है, ये भी तो सही नहीं है। ये भाजपा की सरकार में जब ट्रेन दुर्घटना हुई है तो नरेंद्र मोदी दोषी कैसे नहीं हो सकते हैं? जैसे ही एगो पटरी पर दूगो ट्रेन आएगी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और ट्रेनवा लड़बे नहीं करेगी, तो कहाँ गया सुरक्षा का मचवा? रेल मंत्री जी कहाँ गया? सुनिए ये 2024 में जो है कि लोकसभा चुनाव है, तो जब चुनाव है तो ये जो कि सोची समझी साजिश हो सकती है। ये रेल दुर्घटना करवाया गया होगा, विपक्ष ने करवाया होगा। सीबीआई जो होती है वो सरकार की तोता होती है, कहती है तोता उड़ तो सीबीआई उड़ जाती है, तोता बैठ तो सीबीआई बैठ जाती है। जब आप पिज्जा डिलीवरी करते हैं तो वो ससुरा 1 मिनट में नहीं आता है, तो आपका सुरक्षा कवच वो भी इतने बड़े स्तरीय पे जो है कि 1 दिन में लग जाएगा। भाई आपको कह देना चाहिए कि हम 10 साल में लाएंगे। उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है सुन करके आपके रूह कांप जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है आंकड़ों का खेल खेल करके इस आंकड़ों में छुपा रही है कि अब तक कितने लोग मारे गए हैं। जिस प्रकार से ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना माना जा रहा है और उसमें सरकार ये आंकड़ा दे रही है कि सिर्फ 300 लोग मरे हैं और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि सरकार ये आंकड़ा छुपा रही है। इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो अमानवीय घटना हुई है, इसमें दोष हम किसको माने? उस केंद्र सरकार को दोष माने या फिर वहां पर जो कार्यरत था स्टेशन मास्टर हम उसको दोष माने? कि आखिर जो सबसे बड़ी भीषण दुर्घटना हुई है इसमें केंद्र सरकार दोषी है या नहीं है? देखिए बहुत सारे लोग जो है कि केंद्र सरकार को दोषी बना रहे हैं, केंद्र सरकार को भी दोषी मान रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अन्य लोगों को और स्टेशन मास्टर को दोषी मान रहे हैं, जो कर्मचारी वहां पे कार्यरत हैं उनको भी दोषी मान रहे हैं। मौजूदा सरकार हमारे देश में कोई भी सरकार हो, और वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या कोई भी सरकार हो, वो हमेशा से ऐसी दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा है, मृतकों का आंकड़ा या जो है कि घायलों का आंकड़ा हमेशा से कम बताती है। ये नहीं है कि ये किसी एक सरकारी एक पार्टी का काम है, ये सारे लोग कम बताते हैं। ठीक है हम मानते हैं। भाजपा की सरकार में जब ट्रेन दुर्घटना हुई है तो नरेंद्र मोदी दोषी कैसे नहीं हो सकते हैं? घबरा करके ममता बनर्जी तेजस्वी यादव को घेर देना, ये कहाँ तक उचित है? तेजस्वी यादव घबरा के ये कह देना कि देश का प्रधान करवाया है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया है, ये भी तो सही नहीं है। ये जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच हो, केंद्र सरकार सीबीआई जांच मोदी देखिए, नरेंद्र मोदी का अभी तक हम किसी का ये नहीं सुने हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं करवाया है। हाँ ये जरूर सुने हैं कि केंद्र सरकार को राजनेता घेर रहे हैं, तो विपक्ष का काम है घेरना। भाई जब विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष मर जाएगा, तो समझिए कि आप तानाशाही रवैया अपनाएंगे। कौन सी बड़ी बात है जब जो है कि विपक्ष केंद्र सरकार को या मोदी को घेरे, तो ये कौन सी बड़ी और नई बात है? भाई ये तो होना ही है। आप जो है कि 10 दोस्त रखने से बेहतर है कि एक दुश्मन रख लीजिए। लेकिन जाके वहां पे भयावह स्थिति आप देखिए ना, कि जो एक परिवार का मुखिया, कोई किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, किसी बेटे का बाप, किसी बेटे की माँ वहां पे उस ट्रेन में जो है कि सफर कर रही थी, वो कहाँ है, किस स्थिति पे है? जो जैसे बोड़ा बिगा जाता है, धान चावल गेहूं का अनाज का जैसे बोड़ा फेंका जाता है ना, उसी बोड़े की तरह जो है कि कचड़े की तरह लोग एक दूसरे पे हैं। ट्रेन का बोगी पलट जाता है, लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, कचड़े की तरह लग रहा है कि कचड़े का ढेर है। वो स्थिति आप लोग देखेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सवाल हम दोनों आदमी से करना चाहेंगे। यही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं जो कहते हैं आज से 3 साल पहले कि हम सुरक्षा कवच ला रहे हैं, कि जैसे ही एगो पटरी पर दूगो ट्रेन आएगी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और ट्रेनवा लड़बे नहीं करेगी, तो कहाँ गया सुरक्षा कवचवा? रेल मंत्री जी कहाँ गया? सुनिए ये सुरक्षा कवचवा 1 दिन में थोड़ा ना आ जाएगा आपके घरवा पे। जब आप पिज्जा डिलीवरी करते हैं तो वो ससुरा 1 मिनट में नहीं आता है, तो आपका सुरक्षा कवच वो भी इतने बड़े स्तरीय पे जो है कि 1 दिन में लग जाएगा। भाई आपको कह देना चाहिए कि हम 10 साल में लाएंगे। कह देना चाहिए, आप तो करके बहुत जल्द ला देंगे। 3 साल बाद ये दुर्घटना हो गई। ये बोलते हैं कि रोजगार हम 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे। कौन से नेता ये बात नहीं करते हैं, मंचों पे जाके घोषणा नहीं करते? क्या वो लोग 10 करोड़ जो है कि रोजगार दे देते हैं? उतने कम समय में दे देते हैं? ये बताइए ना। चलिए ठीक है, नहीं देते, ठीक है नहीं दे देंगे, नहीं देते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में हम इन्हीं के रोजगार से एक सवाल करते हुए हम वीडियो को अंत करेंगे कि यही केंद्र सरकार है 2014 के बाद से जो रोजगार की जो स्थिति उत्पन्न की, जो सरकार जिस प्रकार से सरकारी वैकेंसियों पर नरेंद्र मोदी ने रोक लगावाया, और वहीं रेलवे में जो स्टाफ है, हम उन लोगों की दुर्गति का आपको आंकड़ा बता देते हैं। वो लोग रोते हैं हमसे। हमारे कई मित्र स्टेशन मास्टर है, कहते हैं कि लगातार 2-2 दिन तक हम ड्यूटियां करते हैं। तो बताइए कि जहां पर स्टेशन मास्टर की भर्तियां होनी चाहिए वहां
पर आप भर्तियों पर अंकुश लगाए हुए हैं, जहां पर एक आदमी का शिफ्ट 8 घंटे के बाद चेंज हो जाना चाहिए, वहां पर आप लगातार 12-12 घंटा काम करवा रहे हैं। तो गलतियां जाहिर सी बात है इंसान से हो जाएगी, क्योंकि आप वैकेंसी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके राजकोष में पैसा नहीं हुआ, आप वैकेंसी पर अंकुश लगाए हुए हैं। तो ये चीजें हैं। आपने रोजगार की बात की, वहीं स्टेशन मास्टर हो सकता है कि 2 दिन से जो है सो बैठा होगा ड्यूटी पर, सो गया होगा, तो ये दुर्घटना भी हो तो गया। जांच का विषय है ना, ये भी आपने तो बोल दिया। हमारे सवाल हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट बात कर रहे हैं। ये तो आपने और बोल दिया। देखिए हम भी कोई भाजपाई और बीजेपी माइंडेड नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रोजगार में बहुत ज्यादा अंकुश लगाई है और कहीं ना कहीं जो केंद्र में सरकार है वो रोजगार के नाम पे विफल है। हम कब कहें कि रोजगार दे रही है सरकार? सब रोजगार लोग की जब बात हुआ तो हमने एक आपको फैक्ट बताया। जितने भी सरकारी लोग हैं, नहीं हम उस दुर्घटना से ही बात कर रहे हैं। जितने भी सरकारी लोग हैं वो सभी लोग रो रहे हैं, छुट्टियां तक नहीं मिल पा रही हैं। रेलवे में ड्यूटीज करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को मात्र 8 दिन 10 दिन का छुट्टी होता है। चाहे आप अभी बिहार के रहने वाले हैं, बेंगलोर में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको 10 दिन का छुट्टी मिलेगा। 2 दिन आने में और 2 दिन जाने में आप परिवार के साथ सिर्फ 6 दिन रहिएगा। तो अब भाई जाहिर सी बात है, आपने रोजगार का बात किया या जो भी है कि ड्यूटी का बात आपने किया, तो हमने बोला कि कौन सी सरकार नहीं बोलती है कि हम जो है कि 10 करोड़ जो है कि रोजगार देंगे, इतने कम समय में दे देंगे। लेकिन वैसे कोई भी सरकार खरी नहीं उतरती है, वो केंद्र सरकार की सरकार हो, राज्य सरकार की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, कोई भी हो। इसमें हमने ये नहीं बोला कि भाई एनडीए की सरकार जो है कि ऐसे झूठा वादा कर देती है और केंद्र सरकार बीजेपी की जो है सरकार बोलती है कि हम 10 करोड़ 10 दिन में दे देते हैं और वो 8 दिन में दे देते हैं। हमने ये कहीं नहीं बोला। 2024 में जो है कि लोकसभा चुनाव है, तो जब चुनाव है तो ये जो कि सोची समझी साजिश हो सकती है। ये रेल दुर्घटना करवाया गया होगा, विपक्ष ने करवाया होगा, हो तो ये भी सकता है। तो हम लोग बस यही चिल्लाए कि जांच 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 जांच। वो जांच केंद्र सरकार पे हो, एनडीए वालों पे हो या राज्य सरकार पे हो, सारे लोगों पे जांच हो, उसके बाद हम लोग जो है कि चिल्लाना शुरू करेंगे। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, होने को तो ये भी हो सकता है कि विपक्ष ने ये करवाया भी होगा। अब हम लोग जहां तक सोच सकते हैं, जहां तक आपका सोच जाएगा आप कुछ सोचेंगे, जहां तक मेरा सोच जाएगा हम कुछ सोचेंगे, इनका जाएगा ये सोचेंगे। पर आप भी होने कुछ को तो कहना कुछ भी चाहेंगे? हो जाएगा। जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जांच होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, बाकी जांच के नाम पर हम ये भी बता दें कि सीबीआई जो होती है वो सरकार की तोता होती है। कहती है तोता उड़ तो सीबीआई उड़ जाती है, तोता बैठ तो सीबीआई बैठ जाती है। बाकी अंत में हम इतना ही कहेंगे कि पूर्ण रूप से बिल्कुल ही जो दुर्घटना हुई है ये अमानवीय घटना है। और जिस प्रकार से जो लोग मरे हैं, हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं उन तमाम लोगों को। और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के लोगों की मदद की जानी चाहिए, न कि यहाँ पर राजनीति की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।